हर आदमी का बाप है आदम। ए आदमियों, आओ करबला में देखो, तुम्हारा बाप मीरास बांट रहा है। जो मजलूम है उसके हक में आंसू आ रहे हैं, जो जालिम है उसके हक में लानत आ रही है। आओ आदमियों, आओ, तुम्हारा बाप विरासत बांट रहा है, मीरास बांट रहा है। अभी मीरास को ले लो। अब मीरास जब ले ली अपने बाप से, तो अब अगर आदमी हो तो हुसैन पे आंसू बहाओ और हुसैन के कातिल पे लानत करो। लिहाजा ये आदम के बाद सुनिए अजीजों, जनाब नूह कश्ती में सवार है। ये कश्ती इधर उधर घूमती घूमती जब करबला की जमीन पे वारिद हुई तो एक मौज ऐसी उठी कि ऐसा लगता था कि कश्ती डूब जाएगी। जब इस मंजर को नूह ने देखा तो नूह के ऊपर खौफ तारी हुआ और एक रंज तारी हुआ। सबब पूछा, आवाज कुदरत आई, नूह तुम उस सरजमीन में दाखिल हुए हो कि जहां पर आखिरी रसूल का नवासा कत्ल किया जाएगा। नूह भी रोए और कातिल पर लानत की। अब जुमला कहने को दिल चाहता है, वो नूह की कश्ती जो कश्ती नजात थी, वो भी अगर पार लगी तो करबला पहुंचकर, लिहाजा ऐसी कश्ती नजात हुसैन है। उसके बाद जनाब इब्राहीम जब गुजर रहे थे, घोड़े पर सवार हैं। देखिए बुजुर्ग सब जानते हैं, बच्चों और भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, घोड़े पर सवार है। जब करबला से गुजर रहे थे तो घोड़े का पैर जमीन गिर हुआ, जमीन में उलझा। जनाब इब्राहीम घोड़े से जमीन पर गिरे, सर जमीन से टकराया, खून जारी हुआ। हाथ उठाया, परवरदिगार सबब। जिब्राइल आए, आने के बाद कहा कि यहां पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर नजर, अली मुर्तजा का लाडला इस जमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा तुम्हारा भी खून उसी जगह पर जारी हुआ कि जिस जगह पर उस नवासे रसूल का खून गिरेगा। लिहाजा अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे खून को उसके खून से मिला दे। तवज्जो कर रहे हैं? आज अजीजों, हम कुर्बानी जो करते हैं वो किसकी सुन्नत है? कहा जनाब इब्राहीम की सुन्नत है। जब वो दिन आता है कि जो कुर्बानी का दिन होता है, वो तारीख जब आती है तो उस तारीख में हम जानवर ले जा कर के ज़िबा करते हैं, है ना। अब यहीं से मैं आपको एक फ़र्क भी समझा दूँ, जो जनाब इब्राहीम ने कुर्बानी दी थी और जो जनाब इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी। अगर जनाब इब्राहीम की सुन्नत पे इंतज़ार पे अमल करना है तो साल भर इंतज़ार। एक तारीख मुअय्यन है, उस तारीख में जानवर को ज़िबा करना है। ये जनाब इब्राहीम की कुर्बानी है
और उस कुर्बानी की ऐसी सुन्नत कायम हुई कि मुसलमान उस पर अमल करता है। हर साल खुद अकेले जानवर का अगर इंतज़ाम नहीं कर सकता तो 2-4 लोग हिस्सेदार बन जाते हैं, मगर कुर्बानी देने पर इतना जोर है कि 7 लोग मिल गए, 70 लोग मिल गए। अमा अजीज़ों, ये कुर्बानी तो साल में एक बार है, मगर जो हुसैन ने कुर्बानी दी, करबला से ऐसी तहरीक चलाई कि हुसैन ने पूरे साल की पाबंदी को ख़त्म कर दिया। कहा अगर तुम्हें कुर्बानी देना है तो अब जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। और जो करिएगा, हाँ, वहाँ तो उस कुर्बानी में जानवर की कुर्बानी दी गई, मगर जो मैंने कुर्बानी दी है वो तहरीक ये है कि अब जानवर ज़िबा नहीं किया जाएगा, अब जानवर कुर्बान नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस वक्त तुम आमादा हो जाओ उस वक्त कुर्बानी दो। कुर्बानी किस चीज़ की देना है? अपनी अनानियत की कुर्बानी देना है, खुद गर्जी की कुर्बानी देना है। हाँ? यही कुर्बानी देना है अजीज़ों। तहरीक करबला ये है कि अपनी अनानियत को कुर्बान कर दो, खुद गर्जी को ख़त्म कर दो, लालच को ख़त्म कर दो, बेलौस खिदमत करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करो, मतलब की दोस्ती यारी ना रखो, बगैर फ़ायदे की दोस्ती यारी रखो। हाँ, यही कुर्बानी आज हमें देना है। जब तुम आमादा हो जाओ, जब तुम तैयार हो जाओ ये कुर्बानी देने के लिए, बस वही वक्त है। हाँ, मुद्दत मुअय्यन नहीं है, वक्त नहीं है, दिन नहीं है, जब अपने आप को आमादा और तैयार कर लो जीज़ो, वो कुर्बानी देना है। लिहाजा खून आदम का भी बहा इसलिए ताकि उस खून के मुआफिक हो जाए, इब्राहीम का खून भी इसलिए बहा ताकि हुसैन के गम में इब्राहीम का खून भी शामिल हो जाए। तवज्जो कर रहे हैं आप? जनाब मूसा भी इस सरज़मीन से गुज़रे अपने वसी यूशा बिन नून के साथ। जब गुज़र रहे थे तो जूते का तस्मा टूट गया नालैन का और कांटे पैर में लगे, पैर ज़ख्मी हो गए। तो वहाँ पर मूसा ने भी पूछा, मूसा को भी वही जवाब, रोए हुसैन के गम में, लानत की यजीद पर, कातिल इमाम हुसैन पर। 3 नबियों का खून बहा। अब अजीज़ों, मैं जुमला कहना चाहता हूँ, बेदार होकर के सुन लीजिए, अगर जुमला किसी लायक हो तो दुआ दीजिएगा मुझे। 3 नबियों का खून बहा। आज हमसे यही कहा जाता है कि मौलाना हम कमा करेंगे, हम जंजीर करेंगे, हम अपना खून बहाएंगे, और इतना आमादा और तैयार है कि अगर कोई समझाना भी चाहता है कोई बात तो समझने के लिए तैयार नहीं है। अजीज़ों, उनके समझाने के लिए एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, यकीनन तुम खून का पुरसा दो, इसलिए कि आदम का खून भी हुसैन के गम में शरीक हुआ, इब्राहीम का गम भी हुसैन के, इब्राहीम का खून भी हुसैन के गम में शरीक हुआ, मूसा का खून भी हुसैन के गम में शरीक हुआ। खून का पुरसा दो, मगर पुरसा देने से पहले ये तो देख लो कि खून का पुरसा देने वाले का स्टेटस कितना बुलंद है। जो कर रहे हैं, दर्जा कितना बुलंद है। कर रहे हैं, खून का पुरसा दीजिए, बेशक दीजिए, लेकिन ये तो देखो जो खून देने वाले हैं उनका दर्जा क्या है, उनका स्टेटस क्या है।
उस लायक तो अपने आप को बनाओ। तो लायक नहीं बनाना है, बस सारी मोहब्बत खून बहा देने में। अगर खून का बहा देना ही मकसद इमाम हुसैन का सिर्फ होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद ना होते। अपनी शहादत से भी न जाने कितने नाहक बहने वाले खून को बचाया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लिहाजा अजीज़ों, अगर इनसे निस्बत है किसी चीज़ की तो उसका मेयार बहुत बुलंद है, उसकी एक क्वालिटी है अजीज़ों, उसका एक दर्जा है, उसकी एक अज़मत है, उसकी एक फ़जीलत है। जिनका खून हुसैन के गम में शामिल हुआ वो नबी है आदम, वो पैगंबर है, रसूल है, उलुल अज़्म इब्राहीम, मूसा, ये ऐसी ज़ात है अजीज़ों। अब सुनिए, उसके बाद जनाब इस्माइल, बस अजीज़ों मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। जनाब इस्माइल के गोस्फन जो है नहर फुरात के किनारे चल रहे थे मगर पानी नहीं पी रहे थे, पानी नहीं पी रहे थे। तो एक मरतबा जो वो गल्लाबान था वो आया जनाब इस्माइल के पास और उसने कहा कि गोस्फन जो है वो पानी नहीं पी रहे हैं। जनाब इस्माइल ने पूछा अपने गोस्फंदों से, वो तो नबी है ना, पूछा कि ये बताओ कि तुम नहर फुरात से पानी क्यों नहीं पी रहे हो? तो जवाब दिया कि हम तक ये ख़बर पहुंची है कि इसी नहर फुरात के किनारे नबी का नवासा 3 दिन का प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा। लिहाजा उस मज़लूम की तशनगी पर हमारा दिल मलूल हो गया और हमने ये चाहा कि हमारी प्यास भी उस मज़लूम की प्यास में शामिल हो जाए। ये जानवर है, कि जो हुसैन की प्यास का इतना एहसास रखते हैं। अजीज़ों, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह यहीं से कल मैं बयान को शुरू करूँ। इतना एहसास इमाम मज़लूम कि पानी नहीं पी रहे, पानी सामने दिख रहा है पानी, मगर चूंकि पेश नज़र उन जानवरों के हुसैन की प्यास है इसलिए पानी नहीं पी रहे हैं। अजीज़ों, ताज्जुब न करिए अगर अब्बास नहर फुरात में पहुंच करके भी पानी न पिए तो अब्बास कैसे पानी पी लेता। कि जिसकी नज़रों में सकीना प्यासी नज़र आ रही है, जिसकी नज़रों में हुसैन का गला सूखा नज़र आ रहा है। हाँ अज़ादारों, बस एक रवायत सुनिए और मजलिस को ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि बिल्कुल आप रोने के लिए आमादा और तैयार हो गए हैं और ये रवायत बहुत कम पढ़ी जाती है। आप बिल्कुल आमादा हैं, सिर्फ महसूस करिएगा। जब यजीद ने सैयद सज्जाद को हुक्म रिहाई दिया तो उसने कहा कि ऐ सैयद सज्जाद, हम तुम्हारी 3 हाजतों को पूरी करेंगे। मैं पूरी रवायत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक गोशा। तो एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा कि ऐ यजीद, हम ये चाहते हैं
कि तुम्हारे लश्कर ने जो हमारे माल व असबाब लूटे हैं वो वापस कर दिए जाएं, इसलिए कि उन माल व असबाब, लूटे हुए माल व असबाब में हमारी दादी फ़ातिमा ज़हरा का मकना भी है। हम नहीं चाहते कि वो पाक व पाकीज़ा मकना नजिस हाथों से मस होता रहे। हाज़ादारो, यजीद ने हुक्म दिया, वो लूटे हुए सामान लाए गए। किसी मोतबर किताब में उसकी फहरिस्त नहीं है कि कौन कौन सा सामान, लेकिन अज़ादारो बस यही रवायत है और पढ़ के ज़हमत तमाम कर रहा हूँ। एक ऐसा कुर्ता आया कि यजीद की जब नज़र उस कुर्ते पे पड़ी तो यजीद ने पूछा कि ये कुर्ता किसका है। तो एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, मेरे बाबा हुसैन का कुर्ता है। कहा, हुसैन ने इतना बोसीदा और कोहना कुर्ता क्यों पहना? अब इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं, मेरे बाबा ने ये फटा पुराना लिबास इसलिए पहना कि मेरे कत्ल के बाद मेरे जिस्म से मेरा लिबास ना उतार ले। मेरे जिस्म से मेरा लिबास ना उतार ले, मगर एक मलऊन ने मेरे बाबा के जिस्म से लिबास को उतार लिया। हाज़ादारो, अब वो सुनिए, कलेजा थाम करके सुनिए। अब एक मर्तबा यजीद कहता है कि ये कुर्ता इतना छलनी क्यों है? हाज़ादारो, एक मर्तबा इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं, मेरे बाबा को इतने ज़ख्म लगाए गए, इतने तीर मारे गए, इतने नेज़े मारे गए कि मेरे बाबा का कुर्ता छलनी हो गया। ए आज़ादारो, तसव्वुर तो करो, जिसका कुर्ता इतना छलनी हो, अरे उसका बदन कितना छलनी होगा। रवायत में मिलता है कि अर्श के नीचे जनाब फातिमा ज़हरा इसी कुर्ते को लेकर के खड़ी हो जाएगी और कहेगी, ए परवरदिगार, इस खून आलूद और छलनी हुसैन के कुर्ते के वास्ते से मैं तेरी बारगाह में इंसाफ चाहती हूँ। अला लानतुल्लाहि अला कौम सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्याम मुनक़लिबून। बारिल्लाह, तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। हमारे इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार, जो मोमिनीन मोमिनात दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार हैं, उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जो मोमिनीन मोमिनात और बच्चे इस वक्त मरीज़ हैं, बीमार हैं, ख़ुसूसन दुलारे भाई और मेरा बच्चा, परवरदिगार तमाम मोमिनीन मोमिनात को अभी इसी वक्त शिफ़ाए कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, जो मोमिनीन मोमिनात किसी मुश्किल में हैं, तकलीफ़ में हैं, अज़ियत में हैं, आज़ार में हैं, परवरदिगार अभी इसी वक्त उन तमाम मोमिनीन मोमिनात की मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगार, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अज़ गैब अदा फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें जल्द अज़ जल्द अच्छा और बेहतरीन रोज़गार इनायत फरमा। जो सरे रोज़गार हैं उनकी रोज़गार में तरक्की, बरकत, वुसअत इनायत फरमा। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे इमाम वक्त को हम सब से राज़ी व खुशनूद फरमा। उनके ज़हूर में ताजील फरमा और उनके खादिमों अंसार में हम तमाम शियान हैदर कर्रार का शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आखिर में आप लोगों से इल्तिमास है, एक मरतबा सूरह अल हम्द
और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर सैयद निसार अहमद इब्न सैयद ज़ियाउल हसन, मरहूम सैयद मुख्तार अहमद इब्न सैयद ज़ियाउल हसन, मरहूम सैयद ज़ियाफ़त अहमद इब्न सैयद ज़ियाउल हसन, मरहूमा सैयदा ज़ीनतुन्निसा बिनते सैयद ज़मीरुल हसन, मरहूमा सैयदा कनीज़ ज़हरा बिनते सैयद ज़मीरुल हसन, मरहूमा सैयदा रहमतुन्निसा बिनते सैयद ज़ियाउल हसन और जुमला मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को ईसाल फरमाएं। चेहलुम के लिए भैया आई है तेरी ज़ैनब, चेहलुम के लिए भैया आई है तेरी ज़ैनब। भैया मैं आ गई हूँ नाना का दी बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दी बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दी बचा के। मालूम है ये तुमको ज़ैनब उजड़ चुकी है, लेकिन तेरी शहादत घर घर पहुँच गई है। शाबाश दो बहन को, शाबाश दो बहन को, भैया गले लगा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दी बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दी बचा के। भैया तुम्हारी ज़ैनब अब वो नहीं रही है, पहचान लोगे मुझको हालत बदल गई है। चलती है ये ज़ईफ़ा, चलती है ये ज़ईफ़ा, भैया कमर झुका के, भैया नाना का दी बचा के, भैया सजाद और बाकी देंगे गवाही मेरी, खाए हैं ताज़ियाने बिनते अली ने फिर भी ले आई शामियों से, ले आई शामियों से, वारिस तेरे बचा के, नाना का दी बचा के, भैया मैं आ गई हूँ नाना का दी बचा के। कैसे बताऊँ भैया बाजार में जो गुजरी, कहते
बचा के भैया उम्मत ने तुझको बेटा मातम कहाँ किया है, अब गिरेगी ज़ैनब फर्शे आज़ा बिछा के भैया मैं आ गई नाना कदी बचा के भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के। घर जाके क्या करूँगी पहलू में ही सुला लो, अकबर से कह के मुझको तुरबत की जा दिला दो। भैया मैं आ गई हूँ नाना कदी बचा के।